नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार एसबीएम क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का अध्याय 9.1, जिसमें अपने पहले वीडियो में 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक और उसके बाद बेसिक है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए बिंदु 1 2 यानी कि 1 प्लस का -2 3 0 1 2 माइनस का 1 और 0 1 वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको कोई भी नाम दे देते हैं। माना दिए गए बिंदु P1 -2 Q 3 0 उसके बाद में R 1 और 2 व S -1 और 0 वर्ग के क्या है, शीर्ष है। अब देखो आपके पास यदि वर्ग दे रखा है कोई, ठीक है, इसका P Q R S नाम लिख लेते हैं, ठीक है। P के निर्देशांक आपको दे रखा है 1 -2, Q के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 3 और 0, उसके बाद R के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1 और 2, उसके बाद में S के निर्देशांक दे रखे हैं -1 और 0, ठीक है। तो आपको पता है वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, क्या कहलाता है, आपका वर्ग कहलाता है। यदि आपने P Q निकाल लिया, यानी कि P से लेके Q तक की दूरी को क्या कैसे लिखते हैं, P Q कैसे निकालोगे, x निर्देशांकों का अंतर प्लस में y निर्देशांकों का अंतर और क्या लगा देते हैं, रूट, यानी कि रूट x2 - x1 की स्क्वायर प्लस में y2 - y1 की होल स्क्वायर और क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं, ठीक है। P Q फिर QR RS और इसी प्रकार PS निकाल लेते हैं, ठीक है। यदि ये चारों बराबर है, पहली कंडीशन क्या होती है, चारों बराबर होने चाहिए। उसके बाद में जो वर्ग होते हैं उसके विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। वरना देखो समचतुर्भुज होता है, उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर आप सीधा लिख देते हो कि चारों भुजाएं बराबर है या वर्ग है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज भी तो हो सकता है, ये चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी भुजाओं का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे आप, P Q, तो सूत्र क्या था, √ x2 - x1 की स्क्वायर प्लस में y2 - y1 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो P और Q में आपको निर्देशांकों में देखना है, ठीक है। P और Q के निर्देशांक देखो, x1 और x2 यानी कि x2 कितने, 3 में से 1 घटाएंगे और उसकी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो x2 x1 y2 y1 प्लस में y2 कितना है, 0 माइनस और माइनस का ये 2 घटाना है, यानी कि y1 कितना आपके पास माइनस का 2, ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। तो P Q बराबर देखो 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 2 की स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 की क्या आ जाएगी, स्क्वायर, यानी कि 2 की स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8, √8 आ जाएगा। P Q बराबर कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा। अब आगे आपको क्या निकालना है, QR निकालना है, ठीक है, QR। तो इसी प्रकार निकालेंगे x2 - x1 y2 - y1। अब ये x1 बन जाएगा, ये x2, ये y1 और ये y2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 में से आपको कितना घटाना है, -3, देखो ये x1 बन जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2, x2 - x1 यानी कि 1 में से 3 घटाओगे प्लस में 2 में से कितना घटाओगे आप, 0 घटा दोगे और क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो देखो 1 में से 3 घटाया -2 की स्क्वायर प्लस में 2 में से 0 घटाया 2 की स्क्वायर, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 और प्लस में कितनी हो जाएगी, 4, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, √8 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार P Q R, आगे क्या निकालना है, R और S निकालना है। तो अब की बार जो आपका बनेगा, देखो ये x1 बन जाएगा, ये y1 और ये x2 और y2। आप ये कोई जरूरी नहीं है x1 x2 इनको भी ले सकते हो, s को भी ले सकते हो, इसको x2 y2 ले सकते हो, ठीक है। तो देखो आगे आ जाएगा R S का क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। तो देखो x2 - x1 -1 में से घटाओगे प्लस का 1, प्लस क्या तो माइनस का हो जाएगा, स्क्वायर प्लस में 0 में से 2 घटाना है, तो 0 - 2 की स्क्वायर बराबर, तो कितना आ जाएगा, देखो
रूट 1 और 1 2 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस में 2 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर कितनी होती है आपके पास 4 प्लस में रूट 4, सॉरी 4 प्लस में 4 और क्या लग जाएगा रूट, तो कितना आ जाएगा आपके पास रूट 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान भी कितना आ गया आपके पास रूट 8 आ गया। अब आपको क्या निकालना है P और S। देखो पहले P क्यू निकाला, फिर क्यू R निकाला, R S निकाला, अब कौन सा निकालोगे S P लिख लो चाहे P S लिख लो। ठीक है, तो P S निकालोगे। ठीक है, तो रूट देखो चित्र से भी कर सकते हो, देखो P S निकालना है x2 माइनस x1, एक में से घटा सकते हो, यानी कि एक में से माइनस का एक घटाओगे, एक में से माइनस का एक घटाओगे तो माइनस तो पहले इस उत्तर के अंदर था, माइनस ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद में देखो 2 माइनस का क्या आपके पास 2, 2 में से कितना घटाओगे आप 0 घटाओगे, तो माइनस का 2 माइनस का 0। ठीक है, कि क्या कर दोगे स्क्वायर। अब देखो आगे कि रूट 1 और 1 माइनस बार आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 की स्क्वायर, प्लस में देखो 2 में माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 2 की स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 प्लस में 4 और रूट कितना आ जाएगा 8। अब देखो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि चारों भुजाएं क्या आ रही है इसके बराबर आती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या आ रही है बराबर। लेकिन आप अभी भी ये नहीं बता सकते कि ये वर्ग है, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अगर चारों भुजाएं बराबर है तो ये एक क्या हो जाएगा समचतुर्भुज भी तो हो सकता है। तो अब क्या निकालना है आपको, इसके विकर्ण सिद्ध करने हैं बराबर। क्या सिद्ध करने हैं आपको, विकर्ण बराबर सिद्ध करने हैं। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आ गया कि P क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, यानी कि सभी भुजाएं क्या आ गई बराबर आ गई। अब देखो आगे आपको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो अभी आपके पास देखो ये वर्ग था P क्यू आर और S, तो पहले क्या निकालो आप P R निकालो, फिर क्या निकालो S, यानी कि विकर्ण क्यू S, विकर्ण क्या निकालना आपको क्यू से निकालना है, यानी कि क्यू और S के जो निर्देशांक है, एक तो क्यू और S के निर्देशांक, ये x1 y1 x2 y2 घटाओगे तो देखो x2 माइनस के एक में से कितना घटाना है आपको 3 घटाना है, माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस में 0 में से आपको कितना घटाना है 0 घटाओगे स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 0, 3 और 1 4, 4 की स्क्वायर ये कितना है आपके पास 4 की स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 की स्क्वायर है यानी कि 4 गुणा 4 है, वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा बाहर 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में विकर्ण आपके पास रह गया, आपने निकाल लिया क्यू और एस, क्या निकालना आपको पी आर निकालना है, तो विकर्ण पी आर बराबर रूट x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, पी आर निकालना यानी कि पी और आर यानी कि एक में से एक घटाओगे, x1 y1 x2 y2 एक में से कितना घटाओगे आप एक घटाओगे कि स्क्वायर प्लस में 2 में से कितना घटाओगे 2, यानी कि 2 माइनस अंदर भी माइनस का 2 है कि क्या बन जाएगी आपके पास होल स्क्वायर, एक में से एक घटाया 0 आ जाएगा रूट प्लस में माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना हो जाएगा 4 की स्क्वायर, 4 के स्क्वायर में 0 जोड़ा 4 यानी कि कितना आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो क्या लिखोगे कि P जो आपके पास क्या है सभी भुजाएं क्या आ गया आपके पास सभी भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण कौन कौन से क्यू एस बराबर विकर्ण पी आर के क्या है बराबर, इनकी क्या और एस और पी आर दोनों ही क्या बराबर है, अतः दिए गए निर्देशांक वर्ग के शीर्ष है, किसके शीर्ष है वर्ग के शीर्ष। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1
आपको 4 निर्देशांक दे रखे हैं, आप पहले ये दो ले लो, पी क्यू आर एस नाम दे दिए, तो पहले पी क्यू ज्ञात कर लो, फिर क्यू आर, फिर आर एस और फिर एस पी। चारों भुजाएं ज्ञात कर ली, अगर मान बराबर आ रहा है तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो वर्ग होता है उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण यानी कि सम्मुख जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, आपका विकर्ण कहलाता है। इसमें एस क्यू विकर्ण है और पी आर विकर्ण है। तो एस और क्यू के निर्देशांक देखते हैं, तो x वाले निर्देशांक में से x वाला निर्देशांक घटाएंगे, y वाले निर्देशांक में से y वाला निर्देशांक घटाएंगे, तो इस प्रकार विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण भी बराबर आ रहा है तो दिए गए निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आपके वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। और आगे वाला जो क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको दे रखा है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो आपको क्या करना है, 3 शीर्ष दिए हुए हैं, उसको पी क्यू आर मान लोगे या ए बी सी मान लोगे। तो ए बी बराबर पहले ए बी निकालोगे, फिर ए सी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे। अगर तीनों निर्देशांक तीनों के मध्य दूरी बराबर आ रही है तो आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो आगे करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो आपका आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए ये जो दिए गए बिंदु है ये क्या है, सैरेख होते हैं। अब देखो सबसे पहले देखते हैं सैरेख बिंदु कौन से होते हैं। सैरेख यानी कि जो सीधी रेखा में स्थित होते हैं। यदि आपको कोई भी बिंदु ए बी और सी दे दे, तीनों ठीक है, ए बी और सी दे दे, अगर वो कहते ए से बी तक की दूरी 5 है और बी से सी तक की दूरी कितनी है, 7 है, ठीक है। तो आपको इसमें एक कंडीशन लगती है, देखो जो पूरी लंबाई है 7 और 5 कितनी है, 12, 5 + 7 के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखो पूरी क्या है, ए से सी तक है, यानी कि ए सी बराबर ए बी प्लस में बी सी, यानी कि इससे क्या निकल के आता है निष्कर्ष, यानी कि अगर ये सैरेख है तो कोई भी दो निर्देशांकों के मध्य की दूरी तीसरे निर्देशांक के बराबर होगी, यानी कि दो निर्देशांकों का जो योग होगा उनके मध्य की दूरियों का जो योग होगा, जैसे ए बी और बी सी निर्देशांक है, इनके मध्य की दूरियों का योग तीसरे जो निर्देशांक होगा उसके क्या आ जाएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई भी नाम ले सकते हो, ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो माना दिए गए बिंदु कौन कौन से, आपको माना दिए गए बिंदु P1 और प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो माइनस का 2x और y है किसका, 7 प्लस का है, वह r 3 और -3 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले P और Q के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, फिर Q और R के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, फिर P और R के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद में किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के क्या होगा, आपका बराबर होगा, ठीक है। तो पहले P Q के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 की होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो P Q बराबर, अब तो P और Q के निर्देशांक देखने, ये x निर्देशांक है, x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाना है, y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटाना है आपको। -2 और -1 कर देंगे कि स्क्वायर प्लस में 7 में से कितना घटाओगे आप, 1 घटा दोगे, तो 2 -2 -1, तो माइनस का 3 की स्क्वायर प्लस में 7 में से 1 गया 6 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9, 6 की स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा, 36 और 9 कितने हो जाएंगे आपके पास, √45 आ जाएगा, ठीक है, √45 आ जाएगा। अब देखो 45 के गुणनखंड क्या होते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं अपने, तो 9 गुणा, देखो 9 × 5 और इसको रूट के अंदर लिखते हैं, 5 का रूट हो नहीं सकता, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा, 3√5 किसका मान आ जाएगा आपके पास, P Q की दूरी आ जाएगी। उसके बाद में आपको ज्ञात करनी है Q और R के मध्य दूरी। अब देखो x2 - x1 y2 - y1, Q और R यानी कि x2 3 और x1 -2, तो 3 माइनस और माइनस का ही 2 है, और क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस
y2 यानी कि कितना है आपके पास माइनस का 3 और माइनस क्या करना है आपको 7 करना है कि क्या करनी है आपको स्क्वायर करनी है, ठीक है। यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब देखो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा कि क्या हो जाएगी स्क्वायर। 3 में से 7 गया माइनस का 4, सॉरी 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, माइनस का 10 की स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 3 और 2 5, 5 की स्क्वायर कितनी होती है आपके पास 25, प्लस में 10 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 100, तो कितना आ जाएगा रूट 125 आ जाएगा, रूट 125। अब देखो इसके गुणनखंड क्या होता है 5 गुना 5 गुना 5 होता है, ठीक है। तो देखो वर्गमूल करते हैं तो 2 का जोड़ा बन रहा है, वर्ग बन रहा है, यानी कि 1 5 बार आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो 5 रूट 5 लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो 5 रूट, यानी कि 2 2 के समूह बनाते हैं, 5 गुना 5 का वर्गमूल हो जाएगा, 1 5 आपका अंदर रह जाएगा। तो आपके पास क्या आ गई क्या बराबर 5 रूट 5 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है पी आर। अब क्या ज्ञात करना है आपको पी आर का मान ज्ञात करना है। तो ये भी कैसे आएगा x2 माइनस x1 पी और आर। देखो ये x2 है और ये x1 है, 3 में से कितना घटाओगे आप 1 घटा दोगे, ठीक है, कि स्क्वायर प्लस में माइनस का 3 में से क्या करना है आपको माइनस 1 करना है कि क्या आ जाएगी स्क्वायर। अब देखो 3 में से 1 गया 2, 2 की स्क्वायर प्लस में 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, माइनस के 4 की स्क्वायर। तो देखो 2 की स्क्वायर कितनी होती है आपके पास 4, प्लस में 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 16, और क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। 16 और 4 कितने हो जाएंगे आपके पास 20 हो जाएंगे। देखो 20 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुना 2 गुना 5 हो जाएंगे, और रूट इन दोनों के समूह बन रहे हैं तो 2 को बाहर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखो आपको देखना है किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरे के क्या होने चाहिए बराबर। देखो 3 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो 5 रूट 5, और किसके बराबर आ जाएगा क्या आर के बराबर। यानी कि देखो पी क्यू प्लस में पी आर बराबर किसके हो जाएगा क्यू आर के। क्यों हो जाएगा देखो पी क्यू आर का मान कितना था 3 रूट 5 था, और पी आर का मान कितना था 2 रूट 5, और 3 और 2 5 किसके बराबर हो जाएगा 5 रूट 5 के बराबर हो जाएगा। अतः आप क्या लिख सकते हो इसको कि ये दिए गए बिंदु क्या है तीनों के तीनों सहारेक है। सहारेक कौन से होते हैं किन्हीं भी दो बीच वाले बिंदुओं की दूरी पूरी दूरी के क्या होती है बराबर होती है, उनका योग पूरी दूरी होती है उसके क्या होता है बराबर होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो आपको पता है एक्स अक्ष पर हमेशा y क्या होता है 0 होता है, y का मान क्या होता है 0 होता है। तो माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु p मान लेते हैं, ठीक है। तो x तो एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x मान लिया, ठीक है। y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि पहले x निर्देशांक आता है बाद में y निर्देशांक। तो p x0 बिंदु ये दे रखे हैं आपको, इसको a नाम दिया -2 -5 वह 2 और -3 से क्या है समान दूरी पर है। देखो कैसे लग रहे हैं इसको, आपके पास दो बिंदु है a और b है, ठीक है। इससे समान दूरी पर कोई बिंदु p स्थित है। यदि a से p की दूरी यदि आप मान लेते हो 5 है, यानी कि p बिंदु है a से 5 मीटर दूर स्थित है, तो b से भी कितना होगा 5 मीटर दूर स्थित होगा। इसका मतलब क्या है आपको सिद्ध करना है pa बराबर pb, यानी कि p से a की दूरी और p से b की दूरी दोनों ही क्या है आपके बराबर है। तो देखो PA आपको पता है दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 क्या होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और क्या लगा देते हैं रूट लगा देते हैं, ठीक है। ये सूत्र आपको इसमें लिखना है, दोनों तरफ क्या करना है आपको ये सूत्र लगाना है। देखो PA यानी कि PA x2 में से क्या घटाना है x1, यानी कि -2 में से घटाएंगे x स्क्वायर, उसके बाद में -5 में से कितना घटाओगे आप 0 घटा दोगे कि क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, बराबर
इधर भी क्या करना है आपको, इसी प्रकार करना है। P और B के मध्य दो में से कितना घटाओगे आप, x घटा दोगे a स्क्वायर, प्लस में -3 में से 0 घटा दोगे, -3 -0 घटा दें, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ यदि वर्ग कर दे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, -2 x की होल स्क्वायर बच जाएगी, -5, देखो -0 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, बराबर इधर दो माइनस एक्स की स्क्वायर, 3 में 0 जोड़ा 3 ही बचेगा, माइनस का क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर 4, x स्क्वायर 2ab, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, प्लस का 4x, 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 25, बराबर 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी आपके पास, 4, प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, 2 दूनी 4, 4x और 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 9। अब देखो जब भी बराबर में आपको समीकरण मिल जाए, ठीक है, जो संख्याएं बराबर होती है, प्लस के इधर है प्लस के इधर है, दोनों ही बराबर हो तो क्या हो जाती है, कट जाती है समान संख्याएं। एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, कट जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स वालों को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा, 25 आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4 8x, 9 में से 25 गया कितना हो जाएगा, 16, और किसका आएगा, माइनस का, तो x बराबर 16/8, माइनस का है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप कि बिंदु x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या नाम दिया था, P। x कितना है आपके पास, देखो x अक्ष पर स्थित है तो x का मान कितना आएगा, -2, y तो क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा, -2 0 बिंदुओं A व B से समान दूरी पर है, समान दूरी पर स्थित है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको x की जगह क्या दे रखा है, y दे रखा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। आपको पता है कि y अक्ष होता है, आपको पता है y अक्ष पे x क्या होता है, 0 होता है, तो आप क्या मानोगे, माना बिंदु P, y अक्ष पे स्थित बिंदु P, तो x तो 0 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, y मान लेंगे, तो 0 y बिंदु जो भी दिए उनसे क्या होगा, समान दूरी पे होगा। तो आपको क्या करना है, PA और PB का क्या करना है, मान निकालना है। सिर्फ आपका अंतर इतना आएगा कि x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और y का मान निकालना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे वाले जो क्वेश्चन रह चुके हैं वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। तो घर पे आप जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप प्रयास कीजिए खुद से। धन्यवाद।